कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं उर्मिला कुमारी, जो आर्यन कोचिंग सेंटर बांके बाजार में पढ़ती है। आइए उर्मिला, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठो, आओ, थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बढ़िया से कुर्सी कर लो। हाँ, कहाँ घर है आपका? सीधी खाप। सीधी खाप। पिताजी के नाम? रामबाली पासवान। रामबाली पासवान। पिताजी क्या करते हैं? घर ही पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। घर पे रह के क्या करते हैं? थोड़ा सा मतलब काम दिमाग के हैं। अच्छा, काम दिमाग के हैं। और माता जी? खाना बनाती स्कूल में, घर पे। स्कूल में रसोईया हैं? स्कूल कौन स्कूल में? सरकारी स्कूल में। अरे कौन स्कूल में? रसोईया स्कूल का नाम होगा ना? कौन सा? आमी विद्यालय सीधी खाप। प्राथमिक विद्यालय सीधी खाप। प्राथमिक विद्यालय सीधी खाप, बहुत बढ़िया। खेत बाड़ी है ना? जरूर ना। अरे बड़ा दिक्कत वाला बात है। चलो कोई बात नहीं। कहाँ कोचिंग है आपका? आर्यन कोचिंग। आर्यन कोचिंग। आवाज स्कूल? जगन्नाथ +2 जूरी जगन्नाथ। जगन्नाथ उच्च विद्यालय? उच्च विद्यालय जूरी हाई स्कूल जगन्नाथ। उच्च विद्यालय भी हो जाएगा, हाई स्कूल भी हो जाएगा, है ना? वाह, क्या बात है। +2 उच्च विद्यालय जूरी हाई स्कूल। बात ऐसा है कि +2 उच्च विद्यालय जब लिख बोल दिए ना, उसके बाद हाई स्कूल बोलने की क्या हो सकता है? उच्च जब हो गया तो उच्च हो गया वो ऑलरेडी। समझ में आया? हैं? कोई दिक्कत? हैं? समझे? हैं? क्या समझे? जब उच्च हो गया तो फिर एगाओ हाई स्कूल करने से आ जाएगा। उच्च विद्यालय जो एक बार बोल दिए कि उच्च विद्यालय में हम पढ़ते हैं, फिर हाई स्कूल लास्ट में बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बोलिए +2 उच्च विद्यालय, है ना? काम खत्म। जो भी है उसका नाम आगे बोल दीजिए और पीछे या तो पीछे बोल दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? ऑप्शन वहाँ पे रहेगा कि यहाँ, मतलब इस पे रहेगा। यहाँ? हाँ, यहाँ हम बोलेंगे वहाँ पे टिका करिएगा। हाँ। अब कुछ पूछना है? बहुत बढ़िया। पूछना है और कुछ बोलो अभी। नहीं। हाँ, स्टार्ट कर दे आप। हमारा पास कहाँ लाए हैं? आपको पसाने हैं कि यहाँ पे राजधर्म शास्त्र का हम यहाँ पे मतलब परीक्षा देने आए हैं। ये परीक्षा नहीं होता है, इसको इंटरव्यू कहते हैं। परीक्षा मतलब लिखित रूप, है ना? परीक्षा कोई और परीक्षा नहीं लिया जा रहा है आदमी के द्वारा, यहाँ तो साक्षात्कार हो रहा है, ठीक है ना? कोई तो दिक्कत? अब है का कि लाभ जानते हैं इसका स्थिति कैसे, क्या नियम है, नहीं नियम है? क्या नियम है इसका नियम है ना कि जैसे 50% सेट किए। हाँ, 50% से 12 उसमें से पूछिएगा। हाँ, तो अगर 12 के जवाब दे देंगे ना तो 1 साल का हो जाएगा। और अगर आप 13वां क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसका 2 साल का हो जाएगा। और अगर 13वां में ना जवाब दिए ना तो फिर कट जाएगा, मतलब 12 का 1 ही साल का रह जाएगा। हाँ, फिर दोबारा फिर अपना पूछिएगा। हाँ, और एक और बात बताते हैं, 1 से 12 तक के जो प्रश्न रहेगा वो आपका प्रश्न रहेगा, आप दिए हैं उसी से हम पूछेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसका विस्तार पूर्वक आप जानते होंगे और बताने में आपको कठिनाई नहीं होगा, है कि नहीं? होगा?
नहीं ना, तो हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से जवाब दीजिए। अगर एगो डिस्क्राइब नहीं कर पाएँ तो एगो प्रश्न पीछे से कट जाएगा, यानी 15 गो प्रश्न है तो 15वां पहले कटेगा, फिर 14वां भी कटेगा और फिर 13वां कटेगा। अगर विस्तार पूर्वक बताने में असमर्थ दिखे तब, ऐसे अगर बताते चलिएगा तो चिंता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, पहला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? क सल्फ्यूरिक अम्ल, ख हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ग नाइट्रिक अम्ल, घ एसिटिक अम्ल। का ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सही है, यस, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। कंफर्म? कोई दिक्कत है तो मिला जुला के है, ठीक? या। हरा हुआ मतलब सही हुआ। हाँ, चलो, तो ये बताओ शीशा संचायक बैटरी कहाँ होता है? शीशा संचालक बैटरी हाँ, कहाँ होता है? एक करती है जैसे बोलिए जल्दी, कहाँ होता है शीशा संचायक? उसमें एक अति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भूरा टाइप के। चलिए, इतना समय नहीं लेंगे, 15वां प्रश्न आपका कटा है, आप जानते नहीं हैं इसके बारे में, कृपया करके आप जानिए। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है का 46%, ग 5%, ख 5%, ग 20%, घ 10%। 46% का। 46%। यूरिया क्या है? सही उत्तर हो गया आपका। यूरिया क्या है? यूरिया एक खाद है। हाँ, खाद है। मतलब यूरिया एक आम्ल है, एगो इसमें पाए मनुष्य में जो पाया जाता है। अच्छा, एगो आगे। यूरिया खाद रहता है, एगो यूरिया जो आम्ल है जो मनुष्य में हाँ, पाया जाता है। किसका बात हो रहा है? यूरिया जो मनुष्य में होता है ना, हाँ, वो वाला। अच्छा, क्या हो रहा है इसमें? नाइट्रोजन की मात्रा है 46%। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है का 46, ख 44, ग 45 और घ 23। 46 का। 46। चलिए, कैसे 46 हो जाता? पहले तो कितना रहता, फिर पहले 40 जोड़ा में 33 होता है। क्यों फिर 23 होता है? 23 ही होता है ना? हाँ, अब 23। मैं जैसे नार में रहता है 23 और मादा में 23। हाँ। जब दोनों को जोड़ा जाता है युग्मानज में तो उसी 46 हो जाता है। मतलब कैसे निर्माण होता है 46 का? नार में पाया जाता है। हम निर्माण कैसे होता है 46? पहले 23 रहता है, फिर 46 होता है, कैसे? सर तो बताए हैं, बताने में कोई दिक्कत किए हैं? जब मानव युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23। जब एक अंडाणु और एक अति शुक्राणु दोनों मिल करके जायगोट का निर्माण करते हैं और टोटल का निर्माण होता है 46, टूट जाता है, वही ना है बात, है ना? जो निषेचन होता है उसके बाद ना होता है, ऐसा कैसा होता है बताओ हमको। अब इतना हिंट दिया, बताओ तो बात। ये भी नहीं तुरंत समझ में आता, कुछ कुछ थोड़ी फोड़ी बोल दिए तैयो। हाँ, हिंट दिए हैं। हम बोले कि 46 का कैसे हुआ? दोनों जोड़ा में हो गया ना, जैसे 23 नार में थी और मादा में 23 हो गया। हाँ, तो जब उसको दोनों को जोड़ा गया तो 46 पूरा हुआ। ऐसा होता है। कंफ्यूजन है सरकार आपका, अब पढ़ लीजिए बढ़िया से इसके बारे में। ऐसे नहीं होता है निर्माण 46 का, ठीक है? समझें? ऐसे नहीं होता है जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, जरा पढ़ लीजिएगा। हम हिंट दिए थे आपको कुछ तैयो आपको नहीं समझ में। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? का N, ख 2N, ग 3N, घ इनमें से कोई नहीं। 3N। 3N।
ये बात ही क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम ये भी नहीं, आपको 14वां भी गया और 13वां भी बच गया, सब चला गया आपका। बताइए फटाक सा, क्रोमोजोम क्या है? ये भी नहीं। चला बताओ, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? का 109 गुना, खा 104 गुना, गा 102 गुना, घा 103 गुना। 109 गुना का। 109 गुना का, बहुत ही बढ़िया, ये भी तुम्हारा सही है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है, जानती हो? सूर्य का निकटतम तारा चंद्रमा है ना। वाह, क्या बात है। आपको 7 करोड़ रुपया अगर रहता ना मेरे पास, तुरंत दे देते चंद्रमा के नाम पे। बताया गया ना। आप फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन दिए हैं आप, इसी से रिलेटेड, हम इसीलिए पूछ रहे हैं, हो सकता है कि जानते होंगे। सूर्य से छोड़ो, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, हाँ, ग्रह में आ जाएगा पृथ्वी। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम पृथ्वी आना चाहिए। एकदम नज़दीक में सबसे जो नज़दीक है वो पृथ्वी ही रहेगा। क्या बात है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? का सूर्य, खा शुक्र, गा पृथ्वी, घा शनि। सूर्य। सूर्य होता है। सॉरी ये नहीं। हाँ, हाँ। ये पृथ्वी। पृथ्वी है। नहीं रुकिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? हाँ, पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा? सूर्य। हाँ। कौन बोला? हाँ, कौन बोला? हम बोल रहे हैं। सूर्य होगा। हाँ। और शनि कौन सी है? शनि ग्रह है सब और शुक्र ग्रह है, तो बोल रहे हैं निकटतम तारा है कौन सा? सूर्य। हाँ, वही तो हम भी बोल रहे हैं। आप जो प्रश्न दिए हैं हमको कि इस पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है, तो आप तो सूर्य डाल दिया आराम से, ये तो बिल्कुल आपका हो गया सही। अब बाकी सब डाल दिए ग्रह, ऐसे कहा किए 4-5 गो तारा के नाम लिख देते हैं, क्या दिक्कत? तारा के नाम जानते हैं आप? तारा के नाम? हाँ, जिसमें चंद्रमा तारा है। क्या बात है, चंद्रमा तारा है। टिटिका में से तारा है। अरे फिजिक्स से आप इतना सारा प्रश्न दिए हैं, इतना सारा प्रश्न दिए हैं कि कह नहीं सकते हैं। सूर्य का व्यास हो गया, पृथ्वी का निकटतम तारा हो गया, किस ग्रह को शाम क्या कहते हैं, शाम अथवा भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितने होती है, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की किरण, 1 2 3 4 5 6 गो प्रश्न दिए हैं। आप बोल रहे हैं कि तारा है। क्या गजब है। गड़बड़ समाचार है आपका उर्मिला। पृथ्वी जो चंद्रमा है ना, वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो उसी का निकटतम तारा हो तो सूर्य ना हुआ। हाँ, सूर्य तुम्हारा ठीक तो है, यहाँ तो हो गया। तुमको समझ। अच्छा बताओ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? का 64 किलोमीटर, खा 63 किलोमीटर, गा 640 किलोमीटर, गा लास्ट में जो ऑप्शन है आपका 6200 किलोमीटर का 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, यानी 6400 किलोमीटर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 8, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर, खा 2610 किलोमीटर, गा 256 किलोमीटर, घा 2410 किलोमीटर। का 2510 किलोमीटर। यानी एक जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वैसे पढ़ के बताइए तो।
अति का 2510 किलोमीटर, खा 2610 किलोमीटर। अरे 2510 किलोमीटर पढ़ सकते हैं इसको। पची इसको का को हाँ ना 2510 किलो, हाँ नहीं 2510 किलोमीटर 2510 किलोमीटर नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं। अरे वाह। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? का 1916, खा 1915, गा 1912, घा 1913। का 1916 जी में। का 1916। चलो बहुत बढ़िया। मक्का पौधे में परागण होता है का कीटों द्वारा, खा जलों द्वारा, गा जंतुओं द्वारा, घा वायु द्वारा। डी वायु द्वारा। वायु द्वारा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 11। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है का कानों की, खा आँखों की, गा नाक की, घा गले की। आँखों की। आँखों की। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रांस की क्रांति कब हुई? का 1776, खा 1788, गा 1779, घा इनमें से कोई नहीं। फ्रांस की क्रांति 1789 जी में हुआ था। अब ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम दिए थे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789। हम ऑप्शन दे ले हैं, आप सोच समझ के जवाब दीजिए। और सही उत्तर भी दे ले हैं, आप सोच समझ के जवाब दीजिए। आप कहा कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आप पे डिपेंड फ्रांस है। की क्रांति कब हुई थी? 1789 जी में। गा आप नहीं दिए 1789। हम ऑप्शन दिए हुए हैं और सही उत्तर दिए हुए हैं। हम ऑप्शन दिए हुए हैं और सही उत्तर दिए हुए हैं, आप चेक कीजिए। बताइए फटाक सा, इतना देरी कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं। फ्रांस की क्रांति 1789 जी में ना हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों 79 में हुआ था? नहीं तेरा कैसे नहीं हुआ? हाँ ना हुआ है, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलो बचा, ठीक है बेटा रुको। आपका सफ़र यहीं तक था, ठीक है ना। 12 प्रश्नों का ही उत्तर आप दे पाए हैं और सही से, और 13वां 14वां और 15वां जो आप कटवा लिए हैं। आप न जानते हैं इसके बारे में, गंगा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी के बारे में क्या है नहीं है ना, उपग्रह कौन है, तारा कौन है, इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। कैसे कहा होगा, क्रोमोजोम के बारे में नहीं जानते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46, इसका निर्माण कैसे होता है यह भी नहीं जानते हैं। कैसे काम चलेगा? शीशा संचायक बैटरी भी नहीं जानते हैं। आप कृपया करके पुनः बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इंटर में जो बहुत एग्ज़ाम जो रहेगा आपका, तो हो सकता है कि टफ हो जाए, तो आपका स्थिति डगमग कर लगेगा। इसीलिए आप कृपया करके बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है? समझें? सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? साल भर के लिए।